कैसे हो मेरे प्रिय। काफी दिनों से तुम्हारी जिंदगी में जो चल रहा है वह तुम भी समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि कभी कभी तो दिल प्रसन्न हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा झटका लगता है कि वह सारी खुशी पर पानी फेर देता है। आखिर हमारी जिंदगी में खुशियां ठहरती क्यों नहीं है? जरा सा अच्छा समय क्या आता है, अचानक से परिवार में कोई क्लेश बन जाता है, जरा सी चेहरे पर मुस्कान के आती है, उधर से कोई हमें भला बुरा कह देता है। यानी तुम्हारी जिंदगी कुछ ऐसी चल रही है कि तुम ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाते, और तुम्हारी यही समस्या हर खुशी के समय तुम्हें भयभीत कर देती है। मन में एक ही प्रश्न उठता है, क्या जिंदगी ऐसी ही चलती रहेगी? इस मुश्किल भरे दौर में भी तुम हमेशा भगवान का नाम लेते हो, हमेशा नियम करोली बाबा को याद करते हो। यही तो तुम्हारी सकारात्मकता का प्रमाण है, यही तो तुम्हारी भक्ति का प्रमाण है। और जब तुम्हारे मन में इतने सारे प्रश्न चल रहे हैं तो नियम करोली बाबा स्वयं आए हैं तुमसे कुछ देर बात करने। क्या तुम्हारे पास बाबा के लिए 5 मिनट का समय है? तुम परम सौभाग्यशाली हो, तुम प्रकृति के चाहते हो, यूनिवर्स ने खुद तुम्हें चुना है, तभी तो यह संदेश तुम्हारे सामने आया है। इसे कोई मामूली बात मत समझना, क्योंकि बाबा जिनको बड़ा बनाना चाहते हैं, यह संदेश केवल उनके पास ही आएगा। यह संदेश उन लोगों को मिलेगा जिनके कर्म अच्छे होंगे, जो दिल के साफ होंगे और जो बा के भक्त होंगे। तुम्हारे अंदर यह सारे गुण हैं, इसीलिए तो यह संदेश तुम्हारे सामने आकर रुका है। क्या तुम इसे मजाक में लोगे? क्या तुम इसका महत्व नहीं जानोगे? जो भी भक्त आज का यह संदेश अंत तक सुन लेगा, उसकी जिंदगी के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, उसकी जिंदगी में आशा की नई किरण जागृत होगी, और यह सूरज अंधकार को हटाकर पूरा जीवन प्रकाशमान बना देगा। लेकिन बाबा तुम्हें कुछ समझाना चाहते हैं, संदेश प्रदान करना चाहते हैं, सारी उदासी को हटाकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, तभी तुम्हें एक एक समाधान मिल जाएगा, तभी तुम्हारी मुसीबतें जड़ से समाप्त हो पाएंगी। लेकिन सबसे पहले, अगर तुम भी नियम करोली बाबा के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना। काफी समय से तुम एक ही समस्या से परेशान हो कि आखिर जिंदगी में सुख तो कम रहता है, लेकिन दुख इतना ज्यादा क्यों है? तो नियम करोली बाबा तुम्हें समझाना चाहते हैं कि तुम भगवान के खास हो, तुम भगवान के प्रिय हो। तुमने पिछले जन्म में जरूर कुछ गलती तो की है। आज मानव जो है वह गलतियों का पुतला है। हर इंसान से कुछ ना कुछ गलती होती है, और उसी कर्म का उसे फल मिलता है। जाने अनजाने में पिछले जन्म में जो तुमसे गलती हुई है, भगवान जल्दी जल्दी तुम्हारे उस बुरे कर्म का पश्चाताप करवा रहे हैं। तो घबराना मत, ये तुम्हारे बुरे कर्मों का परिणाम है जो तुमने इस जन्म में नहीं किए हैं। ये पिछले कई जन्मों का तुम्हें भोगना पड़ रहा है। लेकिन अगर लगातार पिछले कुछ समय से बुरी परिस्थितियां बन रही हैं, तो जल्द ही सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि जैसे ही वह बुरे कर्म समाप्त होंगे, वैसे ही ऐसी खुशियां जिंदगी में आएगी कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन तुम्हारे मन में अब एक प्रश्न आएगा कि हो सकता है पिछले जन्म में हमने पूरी जिंदगी केवल बुरे ही कर्म किए हों, तो क्या इस जन्म में हमें केवल और केवल दुख ही मिलते रहेंगे? आखिर हमारी गलती क्या है? इस जन्म में तो हमने सब कुछ अच्छा किया है। तो इतना आप ध्यान रखना कि तुम्हारे भाग्य को तुम भगवान के नाम से बदल सकते हो। यानी कि जो पिछले जन्म के पाप थे, उसे केवल भोग ही नहीं बल्कि भगवान के नाम से भी मिटाया जा सकता है। तो हर स्थिति में राम नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, राधा नाम जपो, महाकाल का नाम जपो। जिस भगवान को तुम मानते हो, मन ही मन उनका नाम लेते रहो। तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप समाप्त होंगे और इस जन्म में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इंसान चाहकर भी जो होने वाला है उसे खत्म नहीं कर सकता, लेकिन भगवान तुम्हारी जिंदगी को एकदम नया बना सकते हैं। लेकिन तुम्हें उन पर विश्वास रखना होगा। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं, जब भगवान उनका काम नहीं करते तो वह भगवान को ही कोसने लगते हैं, भगवान को ही गाली देने लगते हैं कि तूने मेरा एक काम नहीं किया, आखिर तू किस काम का भगवान है। लेकिन जब समय गुजरता है, जब जिंदगी में स्थितियां बनती हैं, हमें समझ आता है कि भगवान ने आखिर वह चीज हमें क्यों नहीं दी, क्योंकि वह हमारे लिए सही नहीं थी। इसलिए जिंदगी में अगर कुछ नहीं मिलता तो भगवान को कोसने की बजाय खुद को यह दिलासा देना चाहिए कि हो सकता है उस चीज की वजह से, उस व्यक्ति विशेष की वजह से, या उस संसाधन की वजह से हो सकता है मेरे साथ कुछ अनहोनी होने वाली थी, और मैं तो यूनिवर्स का चाहता हूं, मैं तो नियम करोली बाबा का परम भक्त हूं।
तो भगवान मेरे साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए उन्होंने वह चीज मुझे ना दी। हर स्थिति में खुद को सकारात्मक रखो, लेकिन तुम खुद को इतना ज्यादा परेशान कर चुके हो कि तुम हर बात में डरने लगे हो। कोई काम करना है तो काम शुरू होने से पहले मन में डर बन जाता है कि यह काम मुझसे होगा या नहीं। कोई भी चुनौती लेनी है, उससे पहले तुम हार जाते हो कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिंदगी में तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत हार भी देखी है और बहुत ताने भी लोगों के सुने हैं, जिस वजह से तुम्हारे अंदर की हिम्मत मर चुकी है। लेकिन कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, और आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए वही तिनका बनने वाली है। और नियम करोली बाबा खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें बीज भंवर से निकालकर किनारे छोड़ने वाले हैं। इसलिए आज का यह संदेश बिल्कुल अंत तक सुनना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम बस इतना ध्यान रखना कि जो भगवान के भक्त होते हैं वह जिंदगी में कभी कमजोर नहीं पड़ते, वह जिंदगी में कभी हार नहीं मानते। उदाहरण के तौर पर हनुमान जी महाराज अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था। बचपन में उन्हें श्राप मिला था कि तुम अपनी सारी शक्तियों को भूल जाओगे और तुम्हें यह शक्तियां पुनः तब याद आएगी जब कोई तुम्हें इसके बारे में याद दिलाएगा। यानी जब हनुमान जी श्री राम जी से मिले तो एकदम साधारण थे, उनके पास कोई शक्ति नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो राम जी से जुड़े उनका जीवन बदल सा गया। उन्हें प्रसिद्ध मिल, उन्हें खुद की पहचान मिली। अपने आराध्य से मिलने के बाद, उनका नाम जपने के बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। वे स्वयं भगवान बन गए और ऐसे काम करके दिखाए जो कोई कर ही नहीं सकता। उन्होंने बड़े से बड़े समुद्र को एक छलांग में पार कर दिया। सोने की बड़ी से बड़ी लंका को मात्र अपनी पूंछ से दहन कर दिया। पूरा पर्वत एक हाथ में उठाकर ले आए। क्या यह शक्ति बिना आराध्य के संभव है? बिल्कुल भी नहीं। हनुमान जी से जब पूछा जाता है आपकी शक्ति का राज क्या है, आखिर आप यह सब कैसे कर लेते हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है, मैं प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से यह सब कर पाता हूं। करने वाले भी वह हैं, कराने वाले भी वह हैं। यानी हनुमान जी महाराज जिंदगी में कभी नहीं डरे। उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। उनके हाथ कभी कांपे नहीं, क्योंकि उनके ऊपर प्रभु श्री राम का हाथ था। उनके मन में प्रभु श्री राम का विश्वास था। तुम भी एक सनातनी हिंदू हो, तुम्हारे मन में भी राम बसते हैं। तुम्हें भी इस कहानी से एक उदाहरण सीखना चाहिए कि मैं डर के जीऊंगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं परेशान रहूंगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। कोई काम होने से पहले मैं हार मान लूंगा, इससे पहले कुछ नहीं होने वाला। एक बात का ध्यान रखो, हनुमान जी की तरह तुम्हारे अंदर भी कुछ शक्तियां हैं, लेकिन वह शक्तियां दबी हुई हैं, वह शक्तियां छिपी हुई हैं। उसे बाहर निकालने की जरूरत है। जिस प्रकार जामवंत ने समुद्र के किनारे हनुमान जी महाराज को उनकी शक्तियां याद दिलाई थी, उसी प्रकार से आज नियम करोली बाबा स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करके तुम्हारी शक्तियों से तुम्हारा परिचय करा रहे हैं। तुम्हें यह बात खुद को समझा होगी कि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मुझे मानव का जन्म मिला है। 84 लाख योनि कोई मामूली बात नहीं है। लाखों करोड़ों साल गुजर गए होंगे इन योनियों में भटकते भटकते, और अब जाकर के यह मानव का रूप मिला है। और तुम क्या कर रहे हो? दिन रात नशा करके अपने फेफड़े खराब कर रहे हो, माता बहनों को अपमानित करके खुद को मर्द समझ रहे हो। आखिर तुम किस रास्ते पर चल रहे हो? क्या तुमने विचार किया कोई तुम्हें प्यार में धोखा देकर चला गया तो तुमने खुद की हालत क्या बना ली है? कभी जिंदगी में पैसों की कमी क्या आ गई? तुम्हें तो ऐसा लगने लगा है मानो मेरी किस्मत फूट गई हो। मुझे भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? मन में ढेर सारी चिंताएं, ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन तुम्हारा हर दिन बर्बाद करता जा रहा है। और देखते ही देखते यह जवानी का दौर भी चला जाएगा और बुढ़ापा आ जाएगा। तुम्हारे मन में केवल एक ही ख्याल होगा कि आखिर मैंने कुछ क्यों नहीं किया। जब कुछ करने का समय था मैं हाथ पर हाथ धरकर क्यों बैठा था, जबकि मेरे हाथ पांव एकदम सक्षम थे कि मैं कुछ करके दिखा सकता था। लेकिन एक लड़की जो मुझे छोड़कर चली गई, उसके पीछे मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। जबकि वह किसी और के साथ बहुत खुश है, तो क्या मैं अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू नहीं कर सकता था? एक काम छूट गया तो क्या हुआ, 10 काम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कला तुम्हारे हाथों में है, कला तुम्हारे अंदर है। तुम जो चाहे वह बना सकते हो, जो चाहे वह कर सकते हो। तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि शर्म करोगे तो भूखे मरोगे, लेकिन बेशर्म होकर हर काम को करोगे तो 2 रोटी के पैसे कमा पाओगे। इसलिए शर्म को साइड में करके अपनी ईमानदारी को हथियार बनाकर हर कार्य को जुझारू रूप से करो।
बाबा तुम्हें यही तो समझाना चाहते हैं कि जिंदगी में परेशान होकर क्या मिलेगा। क्या जिंदगी में कभी तुम मुस्कुराओगे नहीं? आखिर जिंदगी में क्या तुम फिर कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे? तो आज तुम क्यों रो रहे हो? कल उठना है, परसों उठना है, आने वाले समय में उठना ही है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि मुझे अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। जो काम मैं कल करने वाला था उस काम को मुझे आज ही करना है और करके दिखाना है। तभी जीवन सफल हो पाएगा, तभी जिंदगी में कुछ बड़ा हो पाएगा। यूं रोने धोने से संसार नहीं चलने वाला। इतना ध्यान रखना, कुछ बड़ा करने के लिए 100 साल जीने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि यह दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। इस दुनिया में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं। स्वामी विवेकानंद, जिनकी उम्र मात्र 50 से 55 साल थी जब उनका देहांत हो गया, लेकिन 50 वर्ष की आयु में भी उन्होंने कितने बड़े बड़े काम कर दिए कि आज भी पाठ्य पुस्तकों में उनका नाम लिया जाता है। ऐसे कई क्रांतिकारी हैं, कई ऐसे वीर योद्धा, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जिनकी उम्र मायने नहीं रखती। अगर कम उम्र में वे लोग रोने धोने में रह जाते, डिप्रेशन में रह जाते, तो वह तो मातृभूमि के लिए कुछ कर ही नहीं पाते। तुम्हारी भी जिम्मेदारियां हैं। अब तुम्हारा देश आजाद हो चुका है, इसलिए तुम्हें मातृभूमि की चिंता नहीं करनी है। तुम्हें चिंता अपने भविष्य की करनी है कि कितनी कम उम्र में मैं आगे बढ़ता हूं। तुम जितना जल्दी सक्सेस होगे उतना ज्यादा अच्छे भविष्य का निर्माण कर पाओगे। इसलिए अपने आज को बर्बाद मत होने दो। इसलिए खुद को यह समझाओ कि भगवान अगर मुसीबत दे रहे हैं तो वह मुझे कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, कष्ट उनकी जिंदगी में उतना ही ज्यादा होता है। क्योंकि एक ऐसा इंसान है जो बचपन से पैसों वाले घर में पैदा हुआ है, अमीर घर में पैदा हुआ है, उसके पास गाड़ी है, अच्छा खासा घर है, काम करने की कोई चिंता नहीं है। बचपन से लेकर जवानी तक उसने सब शौक पूरे कर लिए। तो तुम सोचो, क्या उसकी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट रहा? क्या उसे जिंदगी से कुछ सीखने को मिला? उसे तो सब कुछ भगवान ने यूं ही दे दिया। दूसरी ओर एक ऐसा इंसान है जिसका जन्म गरीबी में हुआ, लेकिन उसने अपनी काबिलियत को पहचाना, अपने हुनर को पहचाना, अच्छी तरह से पढ़ाई करी और अच्छी नौकरी पाई, अच्छी तरह से दिमाग लगाया और अच्छा व्यवसाय जमाया, और वह इंसान एक एक करके सब कुछ पाता चला गया। एक साथ उसे कुछ नहीं मिला और ना ही हर बार मिला, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना सब कुछ बनाया। तो वास्तविकता में सुख कहां पर है? तुम खुद विचार करो। वह इंसान जो कुछ पहले से पा चुका है उसे सफलता की कीमत का अंदाजा तक नहीं होता। लेकिन जो इंसान रोड पर से उठा है वह अपने जीवन के हर एक कतरे का महत्व जानता है। वह यह समझता है कि उसने कहां से शुरुआत की थी। वह यह जानता है कि सफलता का मोल क्या है। वह एक एक रुपए की वैल्यू जानता है। वह इंसान सफलता मिलने पर कभी भी अहंकारी नहीं बनता। वह इंसान जिंदगी में कुछ बड़ा इंसान बनने के बावजूद भी अपनी विनम्रता नहीं खोता, और यही उसके जिंदगी को रोमांचक और उत्साहित बनाता है। जब वह अपने बारे में जिंदगी के अंत में लिखता है तो अपनी लेखनी लिखने में भी उसे बड़ा मजा आता है, क्योंकि जिंदगी इतनी ज्यादा रोमांच से भरी होती है। तो तुम खुद चयन करो, तुम्हें कैसी जिंदगी चाहिए। बहुत पैसा होना, गाड़ी बंगला, ऐशो आराम होना, यह सब भी चिंता देता है। लेकिन तुम जिंदगी से लड़कर कुछ प्राप्त करोगे तो मन में सुकून होगा कि मैंने मेरे बलबूते पर कुछ करके दिखाया है। अब रोना धोना बंद कर दो। अभी से अपने टैलेंट को पहचानो। तुम क्या कर सकते हो, तुम किस चीज में माहिर हो, और वही काम अपने हाथ में लो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। हमारी ये बात ध्यान रखना, और बाबा का ये संदेश अगर तुम्हें भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अभी कर लो। साथ में अपने प्रियजनों के साथ वीडियो को शेयर कर दे, जिससे उनका भला भी हो सके। मेरे प्रिय, एक वीडियो को प्यारा सा लाइक दे मिलते हैं। अगली वीडियो में उससे पहले आप सदा सुखी रहो, नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ो, यही मेरा आशीर्वाद है। सभी दर्शकों को जय श्री राम।